महाभारत जब हुई तो महाभारत की लड़ाई से पहले बर्बरीक की कथा आती। बर्बरीक जो है वो भगवान कृष्ण के पास पहुंचा और भगवान कृष्ण से बोला कि आप बेकार लड़ रहे हैं, काम तो मैं 2 मिनट में कर दूंगा। उन्होंने कहा बताओ कैसे करोगे? बोले मेरे को 3 बाण मिले हुए हैं माँ भवानी के। बोले पहले बाण में मैं चलाऊंगा तो आप जिस जिसका नाम लेंगे उनके माथे पे बिंदी बन जाएगी। बोले अगले में चलाऊंगा तो जिसके बिंदी बनी हुई सब मर जाएंगे। जैसे आप वो अंग्रेजी पिक्चरें देखो तो स्वॉट में आता है कि वो एक लेज़र बनता है और लेज़र में मार देता है। वो तब 5000 साल पहले उनने वो व्यवस्था खोज ली थी। भगवान जो है कृष्ण ने कहा कि अच्छा दिखाओ। तो उसने कहा कैसे दिखाऊं? बोले जो बरगद का पेड़ है इसमें से सूखे पत्तों को गिरा हुआ। तो उसने पहला जब तीर चलाया तो बरगद के ऊपर जितने सूखे पेड़ थे सब पे बिंदी बन गई। भगवान कृष्ण ने कहा ये बात सही कह रहा है। उन्होंने एक सूखा पत्ता लिया और अपने पैर के नीचे डाल दिया। अगला जो है उनने चलाया तीर तो सारे सूखे पत्तों पे लगा, पर चूंकि प्रहार निष्फल चला गया, भगवान के ऊपर तो प्रहार हो नहीं सकता। तो बर्बरीक को अपनी गर्दन पटानी पड़ी क्योंकि वो जो उसका वरदान मिला हुआ था वो निष्फल चला गया था। माँ भवानी बोली कि देखिए आपने इसका वरदान निष्फल जाने दिया, वरदान तो मेरा ही था, पर आपने जाने क्यों दिया? भगवान कृष्ण बोले कि भाई इसलिए जाने दिया क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति को कर्म की व्यवस्था के अनुसार दंड मिल रहा है। महाभारत मैंने इसलिए रची है कि हर व्यक्ति को कर्म की व्यवस्था के अनुसार दंड मिल जाए। यदि 1 मिनट में समाप्त कर देगा तो कोई फायदा ही नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण बोले कि ऐसा तरीका नहीं, ऐसा तो काम मैं ही कर सकता हूँ, सुदर्शन चक्र चलाऊँ सब समाप्त हो जाएंगे। पर बोले हर व्यक्ति की कर्म की व्यवस्था प्रकृति का विधान है। तो माँ भवानी बोली पर आपने मेरा वरदान जो है निष्फल जाने दिया, तो इसके बदले में 2 कार्य करिए। एक तो आपसे प्रार्थना है और एक मैं श्राप दूंगी क्योंकि मेरा वरदान आपने काटा। बोले आपने अपने पैर के जिस हिस्से में इस सूखे पत्ते को डाला था वो आपके शरीर का सबसे कमज़ोर हिस्सा होगा। वहीं पर जब जरा बाण चलाएगा तो आपकी मृत्यु होगी। तो भगवान कृष्ण की मृत्यु उसी जगह पर लगने से हुई। और बोले दूसरी बात, बोले मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप एक काम करिए कि बर्बरीक का बड़ा मन महाभारत को देखने का था, उसको दिखाइए। भगवान कृष्ण ने उसी पेड़ के ऊपर उसको टांग दिया। बोले तो यहाँ से देख, पूरा लाइव देखते रहे और जब एंड हो जाएगा तो फिर मैं तेरे प्राण जो है अपने में समाहित कर लूँगा। ठीक। युद्ध चलने लगा। युद्ध चलने लगा। युद्ध में 2 योद्धाओं के बीच में लड़ाई हो गई। उनने कहा कि साहब सामने वाला जो मरा है वो मेरे बाण से मरा है कि किसी और के बाण से मरा है? दोनों के दोनों अपनी जिज्ञासा लेकर के भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान कृष्ण बोले कि मुझसे क्या पूछते हो, बर्बरीक से पूछो। बर्बरीक वहां बैठा सब देख रहा है। बर्बरीक के पास गए तो बर्बरीक बोला कि भगवान क्यों मजाक करते हैं? बोले मैं पिछले 11 दिन से देख रहा हूँ कि दोनों ओर से तो आप ही लड़ रहे हैं। बोले मरने वाले आप हैं, मारने वाले आप हैं, तीर चलाने वाले आप हैं, तीर खाने वाले आप। बोले सभी जगह पे तो आप ही आप हैं, आपके अलावा है कौन यहाँ? तो जब भगवान दोस्तों संहार करने वाले हैं, भगवान सृजन करने वाले हैं, भगवान रुद्र हैं, भगवान काली हैं, भगवान शिव हैं, भगवान कल्याण रूप हैं, भगवान सब हैं, तो भगवान के लिए युग परिवर्तन संभव नहीं है? संभव है दोस्तों। पर भगवान इस लीला को इसलिए रचते हैं ताकि दूसरों को सौभाग्य और श्रेय दिलाया जा सके। ऐसा नहीं है कि गिलहरी की बालू में इतनी ताकत थी कि वो समुद्र पाट देती, पर भगवान गिलहरी को सौभाग्य दिलाना चाहते थे। ऐसा भी नहीं है कि केवट की नाव इतनी मजबूत थी कि तीनों लोगों के अधिपति को थाम ले, पर वो केवट को सौभाग्य दिलाना चाहते थे। इतने मीठे भी शबरी के बेर नहीं थे कि भगवान उसके लिए जो है सारे कष्ट झेल जाते, पर भगवान शबरी के मीठे बेरों को सौभाग्य दिलाना चाहते थे। दोस्तों भगवान गायत्री परिवार को सौभाग्य दिलाना चाहते हैं। युग परिवर्तन का काम अकेले महाकाल कर सकते हैं, गुरुदेव के लिए कर पाना संभव है, और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि वो हमें श्रेय दिलाना चाहते हैं। ऐसे समय में जो याद करने की आवश्यकता है, और मैं कहूँगा कि इस सूत्र को हर व्यक्ति गहराई के साथ लेकर के जाए कि आज की तारीख में दोस्तों हमसे काम मांगा नहीं जा रहा है, हमें तो सौभाग्य दिया जा रहा है कि ये काम तो होने ही वाला है, युग परिवर्तन तो होने ही वाला है, समाज तो बदलने ही वाला है, पर यदि आप श्रेय लेना चाहो तो आप श्रेय लेने की लाइन में आगे आकर के खड़े हो सकते हो। आदमी को कम से कम अपनी लाइन बोलने के लिए तो मंच पर आना पड़ेगा, बाकी का काम तो भगवान कर ही लेंगे, पर आदमी को कम से कम अपना काम करने के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा। आज का समय ऐसा है दोस्तों कि हमें हमारे अंदर की महान भूमिका को याद करने की आवश्यकता है। कहानी मैंने सुनाई इसलिए कि हम लोग आज के समय में जब हमें हनुमान की तरह से खड़े होने की आवश्यकता है, हम लक्ष्मण की तरह से मूर्छा की अवस्था में क्यों चले गए? आदमी को जागने की आवश्यकता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही
हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।